आत्मा सजनिया घर अपने
चलिए सभी अपने को आत्मा निश्चय करेंगे। मैं ज्योति बिंदु सितारा माथे के बीच चमक रहा हूँ। निरंतर उस एक की याद में हूँ। आवाहन करें, आ जाओ बाबा। तो परम धाम से बाबा, जिससे मेरे सर्व संबंध है, नीचे उतरे। ब्रह्मा के तन में, सूक्ष्म वतन में प्रवेश किया। और अब दोनों नीचे उतरे, आ गए मेरे सामने। ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। शांति। बहुत प्यारा गीत सुनाया दीदी आपने सुबह सुबह। हाँ, बहुत ओम सुंदर। शांति दीदी। प्रभु यादों की डोली में चढ़ के चली। चढ़ के जाते हो ना, रोज चढ़ के जाते रहते हो ना, छोड़ते तो नहीं हो ना जाना। हाँ, और अब आत्मा सजनिया घर पे अब अपनी उड़ के चली। है ना, सजनी जो नाम है ये कितना ब्यूटीफुल है ना। सजनी कैसी होती है, आज बाबा ने यही बात करी है ना मुरली में। सजनी अर्थात सजनी को क्या याद रहे? श्रृंगार युक्त। श्रृंगारित। हाँ, तो हमारा कौन सा सजनी श्रृंगार है? ज्ञान का। ज्ञान ज्ञान का और होगा, गुणों का। शक्तियों का। गुणों का। गुणों का, शक्तियों का। शक्तियों का। हम्म, और सजनी के नाम से क्या याद आता? सजनी के फोकस साथ ऑन प्रेम। वन। प्रेम। साजन भी जुड़ा रहता है ना। फोकस ऑन वन। एक साजन सदा याद रहता है, कभी भी सजनी को साजन नहीं भूलता, है ना। दीदी सिर्फ एक ही याद में ही रहती है वो। सिर्फ एक, है ना, अव्यभिचारी याद, जिसमें सिर्फ एक की याद समाई हुई है। और कैसे याद करती है? याद ऑलवेज प्रेम पूर्वक। प्रेम पूर्वक और खुशी से, लगन से, लगन से। बिल्कुल। जिसको और कुछ भी नहीं चाहिए। सजनी को साजन के अलावा कुछ नहीं चाहिए, है ना। उसकी याद इतनी गहरी होती है कि आसपास से कोई जा भी रहा हो तो वो भी दिखाई नहीं देता, समझ नहीं आता कि कोई और है भी, केवल एक ना। ऐसी इतनी ज्यादा समाई हुई याद। तो साजन सजनी का जो रिलेशनशिप है कैसा है? डीप है, गहरा है ना? तो आज हम सजनी के रूप में बाबा को याद करेंगे, ठीक है। आज का हमारा ये जो संबंध है इसको याद रखेंगे। और सजनी का जो को माशूक के अलावा कोई याद नहीं आता। और सजनी उसकी याद में रहकर कैसा फील करती है? बहुत सुरक्षित फील करती सिक्योर है। सिक्योर। खुश। Sure. और आनंद। प्रोटेक्टेड ना। और जैसे सब कुछ मिल गया, मुझे तो और कुछ चाहिए ही नहीं था। हम्म। तो ये सारी फीलिंग्स को इमर्ज करेंगे और बाबा की याद में रहेंगे। थोड़ा सा हम यहाँ पे भी करेंगे, बाकी आप दिन में भी उसको याद रखना, बाबा को साजन के रूप में। और साजन सबका एक है,
जैसे कृष्ण जी का बताया था ना कृष्ण जी का जैसे बताया उन्होंने। कृष्ण कौन है? ब्रह्मा की आत्मा, जिसको हम कहते हैं नेक्स्ट टू गॉड, है ना। गॉड इज 100%। ब्रह्मा बाबा कैसे बने अंत में? बिल्कुल लाइक बाप समान बने, पर फिर भी बाप तो नहीं है ना, वो वाले बाप तो नहीं है। वो प्रजापिता है, पर आत्माओं का पिता शिव बाबा ही है। इतना क्लोज हो गए इन हिज जनरल एटीट्यूड इन एवरीथिंग कि हमने कृष्ण को ही भगवान बोल दिया। उसकी महिमा भी बहुत है, पर फिर भी कृष्ण जो है परम आत्मा नहीं है। अच्छा अच्छा परम आत्मा शिव ही है। क्योंकि हम्म, क्यों? क्योंकि जब कृष्ण कृष्ण बनते हैं, उसके बाद तो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, और कलयुग में आकर वो कौन बन जाते हैं? उनका नाम क्या था? नकी बाबू, है ना, लेखराज। तो वो एक डायमंड ज्वेलर थे, श्रेष्ठ आत्मा थी, पर फिर भी भगवान तो नहीं थे ना। हम्म, तो आज बाबा कहाँ, आज बाबा ने कौन सा रूप अपना इमर्ज किया है? परिवार का। बार बार बोला मैं तुम्हारा दादा हूं। वो पिता भी है और दादा भी। कैसे? ये दीदी कोई पिता तो आत्मा के रूप में है, सब आत्माओं के पिता है। बिल्कुल। और दादा क्योंकि ब्रह्मा बाबा के भी पिता है वो, और ब्रह्मा बाबा हमारे पिता है। ब्रह्मा बाबा हमारे पिता हैं, तो वो बाप और दादा दोनों हैं। और दादे की मिल्कियत पे हर बच्चे का, बच्चों का हाँ, अधिकार हो। अधिकार होता है ना। पिता फिर नाराज हो जाता है, दादा नमस्ते में दादा दादा की पोजीशन क्या है? पूर्वज की। वो कभी नहीं भूलता कि ये मेरी प्रोजनी है, मेरे को इसका ध्यान रखना है। और दादा कैसा होता है ना, जो हमारे पूर्वज है वो कैसे होते हैं? बच्चों को माफ कर देते हैं ना। तो वो रूप है, वो जो है परिवार का रूप है। तो आज जैसे दीदी ने भी बताया, शिव बाबा आकर क्या क्रिएट करते हैं? नॉट एन इंस्टीट्यूशन, नॉट अ यूनिवर्सिटी, बट what? अब हम सब उस परिवार का हिस्सा है, पर बहुत बड़ी फैमिली है जिसमें लाखों लोग हैं ना। 33 करोड़ देवी देवताओं का गायन है, अंत में 33 करोड़ आत्माएं परमात्मा के ज्ञान को लेंगी, धारण करेंगी, एफर्ट करेंगी, बनेंगी। कौन कब आता है ये नहीं पता, पर वी आर ऑल फैमिली। अभी देखो, जब कोविड का टाइम था तो कितने हैं जिनके घरों में प्रॉब्लम थी। आशा दीदी को फोन करते थे, बताओ किसी डॉक्टर को जानते हो, हम हमें हमें मदद चाहिए। मना हक से करते हैं ना। जिसका अपनी दीदियों से, सेंटर्स पे जिसके साथ भी लिंक था, सबने वहां पे कांटेक्ट किया, और फिर बहुत सी उनको मदद भी मिली, सांत्वना मिली, हिम्मत मिली, है ना। जरूरी नहीं है हमारे को स्थूल रूप से कुछ मिले, हिम्मत मिलती है, हिम्मत से भी बहुत हो जाता है। दीदी बताती हैं कि एक किसी के वो जो थे ना, वो जो ऑक्सीजन लेवल्स बहुत लो हो गए थे, 40 रह गया था, 50 रह गया था, जैसे लग रहा था कि बस ये तो अब बचेगा ही नहीं। उसको सिर्फ बोला आज तो तुम्हारी रिपोर्ट बहुत अच्छी है, इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो ठीक हो गया। माना हिम्मत देना, सबको साथ लेकर चलना, ये है परिवार की भाषा। एक दूसरे को हम ऐसे ही बोलते हैं ना, डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा, वो वाली बातें। चलिए और बताएं, आज बाबा ने सार में क्या कहा? रूहानी यात्रा के बारे में दीदी। हम्म तो हमारी जो यात्रा है, रूहानी यात्रा है ना। तो ये बाबा ने बोला वंडरफुल यात्रा। क्यों वंडरफुल है ये यात्रा? ये बुद्धि एक की तो कल्प यात्रा है। में एक बार आती है बुद्धि की यात्रा, कल्प में एक बार ही आती है। बुद्धि की यात्रा है, और ये हम करते कैसे हैं? मेथड क्या है? इंटरनल मन में ही करते हैं। अपने को आत्मा समझ संकल्पों से। संकल्पों से जुड़ते हैं।
जैसे ही संकल्प किया हम जुड़ जाते हैं। मन बुद्धि की यात्रा है और ये हम कर्म करते हुए भी करते हैं। जैसे जो जिस्मानी यात्रा है, हम जैसे वैष्णो देवी जाते थे या किसी भी तीर्थ पर जाते थे, तो जब जाते थे तो बहुत सारी बातों का हम ध्यान रखते थे ना, पर वो क्या थी, थोड़े दिन की यात्रा। हमारी कैसी है अब इस, बेहद हाँ जी, हाँ जी रेखा मैम, बेहद किया बेहद की दीदी, यात्रा, बेहद किया था। राइट। और ये इस जन्म में हमारी निरंतर चलती रहे, ये हमारा एम है ना। जब यात्रा पर जाते हैं, तीर्थ पर जाते हैं, तो किस बात का ध्यान होता है? लक्ष्य, कौन? उसी स्थान की स्मृति होती है दीदी जहाँ जाना है। जिस उसी स्थान की स्मृति। हमने कहाँ जाना है? हमने सतयुग परम धाम। परम धाम परमधाम जाना है। किसके पास जाना है? अपने साजन के पास, बाबा के साथ अपने। है ना। आज साजन बना हुआ है ना बाबा, तो साजन के पास जाना है। और यात्रा में क्या ध्यान रखते हैं? बेस्ट बिहेवियर, बेस्ट बिहेवियर, एब्सोल्युटली, है ना। क्योंकि यू आर, हाँ, हाँ, कि दीदी पीछे मुड़कर नहीं देखते। पीछे मुड़कर नहीं देखते, और मैं बिल्कुल कोई उल्टा कर्म ना करूं अभी। तो पाप ये कर्म नहीं करते। पाप कर्म नहीं करना। जब मेरा लक्ष्य है कि मैंने भगवान को मिलना है, तो भगवान मिलेगा अगर हम उल्टा कुछ कर देंगे, है ना। अपने ऊपर अटेंशन रखते हैं। और क्या करते हैं? जिस्मानी यात्रा में खाने पीने का कितना ध्यान रखते हैं? रखते हैं कि नहीं? कुछ भी खा लेते हैं ऐसे तो नहीं करते ना। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो बिल्कुल वेजिटेरियन बन जाते हैं, है ना। और याद क्या रहता है? किसको मिलने जा रहे हैं, किसके लिए जा रहे हैं। टांगे थक गई, पर हम हारते नहीं, हम कहते नहीं वहां तो पहुंचना ही है, वहां पहुंचेंगे। अच्छा, और तीर्थ करते किस लिए थे? दीदी पुण्य कमाने के लिए बोलते थे। पुण्य कमाने के लिए। और किस लिए करते थे? इच्छा, दीदी इच्छा पूरी। हाँ, मन को मन को भी शुद्ध करने के लिए लोग जाते हैं ना, शुद्धता शुद्ध, के लिए। शुद्धता के लिए। और कहते हैं ना, चारों धाम कर लिए तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, जीवन को सफल करने के लिए। तो हमारा जीवन तो बाबा को मिलते ही सफल हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो ये वाली यात्रा कैसी है? जो हमको निरंतर करनी है। और उसके लिए सबसे मैंडेटरी क्या है? हमारी जो रूहानी यात्रा है, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? आत्मिक स्थिति। आत्मिक यस, स्थिति दीदी। आत्मिक स्थिति। तो हम सब आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम्म? अभी चेक करो, हम कितने आत्मा बनकर बैठे हैं। मैं आत्मा बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन कर रही हूँ। एक सेकंड, इसको इमर्ज करो और स्क्रीन पे सबको आत्मा देखो। अच्छा, सब कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं आत्मा की? कर रहे हैं ना। हम्म। उसको बढ़ाते चलो। अगर आप दिन में 10 बार करते हो ना, बढ़ाओ उसको, 15 करो, 20 करो, इतना हो जाए कि भूले ही नहीं, है ना। ठीक है। और पेचदार महीन बातें कौन सी बताई आज बाबा ने? बाबा ने वर्ड यूज किया, पेचदार। एक तो मेल फीमेल सब सजनिया है। हम्म। सब सजनिया है। और साजन कौन है? एक शिव। परमात्मा एक। एक शिव बाबा। और क्या पेचदार बात है? हम पोत्री पोत्रियां हैं। कि हम बिल्कुल पोते पोतियां, तो हमारा उनकी प्रॉपर्टी पर पूरा हक है ना? सिर्फ एक शिव बाबा साजन कैसे बनता है? जब साजन को ढूंढने चलते हैं दुनिया में भी, क्या देखते हैं? अच्छे गुण, अच्छे संस्कार वाले, कैरियर अच्छा हो,
ऑल गुड क्वालिटीज। हाँ कि हमें गंदा तो कुछ चाहिए नहीं। वी वांट द बेस्ट। we want the best, we We want want the the best. best and we got the best, है ना? We got the best. Yes. पावरफुल हो दीदी। पावरफुल हो, है ना? और माँ बाप के मन में, अपने मन में क्या होता है? माँ बाप के जहाँ मन में होती है क्या मेरी होता है? बेटी को खुश रखे। खुशी मिलती रहे। जितनी खुश मैंने रखा, मेरे से भी ज्यादा खुशी जाके उसको उस परिवार में मिले। तो हम जिस परिवार के बन गए, पुरानी बातों से मर गए, तो क्या हम उस खुशी को अनुभव करते हैं बार बार? ये एहसास होता है मुझे कौन मिला, यस, होता है। होता है ना? होता है। बस उस उमंग उत्साह को बढ़ाते रहना, क्योंकि सबसे बड़ी बात आज बाबा ने क्या बोली? सिर्फ इस एक जन्म में आप ये एक्सपीरियंस करते हो, ये फिर कभी भी नहीं, नेवर। फिर 5000 ईयर्स वेट करना। जो हम अभी मजे कर रहे हैं बाबा के साथ, वो कर लें और अपने आप को रेगुलर बनाते चलें। रेगुलर तो यहाँ आते हो वो रेगुलर भी, और जो बातें बाबा बोलता है उनमें भी रेगुलर। जैसे कल हमने क्या डिसाइड किया था कि एक कोई भी बात जो हमें लगे कि हमने अभी तक उसको अपनाया नहीं है, श्रीमत को बाबा की, उसको पक्का निश्चय कर लें। अब उसको पक्का करके उसको बना लें। अच्छा बताओ, खाने के टाइम बाबा को याद करते हो? जी दीदी। हाँ निरंतर जी, हाँ जी, हाँ जी, जी करते जी हैं। जी। निरंतर रहती है? निरंतर, नहीं, निरंतर नहीं। है ना? तो नहीं दीदी। लक्ष्य बनाओ। जब खाना खाने लगो, अपने आप को जैसे योग में बोलते हो ना, मन बुद्धि को बोलो अभी कुछ नहीं करना। अगर इस खाने में पावर दे दी परमात्मा की, तो मैं क्या की क्या बन जाऊंगी। अपने आप को ये लक्ष्य दो। और बाबा हमारे को क्या बोलते हैं कि 50% काम आपका खाने पीने से हो जाता है। अगर हम वो 50% को कर लें, तो आप सोचो हमारी स्थिति क्या बन जाएगी। ये आज के दिन का ये अपने लिए चैलेंज पक्का अपने लिए ले लो और इसको पूरा करना है, ठीक है? फिर मेल जो है, मेल सजनी कैसे बनता है ये बताओ। मेल बॉडी और सजनी, ये मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि मैं तो मेल बॉडी में, मैं अपने आप को सजनी कैसे अनुभव करूं? धीरेन भाई तो कहते हैं मैं कर लेता हूँ। पर आत्मा का तो कोई जेंडर नहीं दीदी होता। आत्मा का कोई जेंडर ही नहीं है। पर अगर मैं अपने को सजनी अनुभव नहीं कर पा रहा हूं, मैं मेल बॉडी में हूं, इसका क्या मतलब हुआ? कि बॉडी कॉन्शियसनेस है उसमें ना? अपने आप को आत्मा नहीं समझ रहा ना। पूरा नहीं कर पा रहा है ना, जो कि हम सबका केस है। हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, पर फिर भी जब अवेयरनेस आती है, इस अवेयरनेस को हमें बढ़ाना है, ठीक है? और क्या कहा बाबा ने, बताओ। बताओ, पूरी मुरली सुन ली है सबने? बीज रूप का भी बाबा ने कहा ना, रचिता जो है बीज रूप नामी ग्रामी है, फाउंडेशन ऊपर ऊपर में है, बीज है ऊपर, बाकी सब टालियां, बाकी सब टालियां हैं। अभी यहाँ मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि मतलब जितनी टालियां उनका भी परम पिता परमात्मा ऊपर है, तो सिर्फ एक ही है बाबा। एक ही है बाबा, जो टालियों का धर्म धर्म पिता, पिता हाँ, कोई जो ऊपर नहीं धर्म है। पिता है, वो बीज, वो जो बीज होता है उनके जो धर्म का, वो नीचे होता है। हमारा बीज रूप जो है आत्माओं का, इस झाड़ का, वो ऊपर है। एक बात और बोली है उन्होंने हाँ जी। कि दादा दादा कहते हैं, तो जो बाप है ना वो तो फिर भी हमारी गलतियों को देखता है, पर जो दादा है वो गलतियों को माफ करता जाता हम्म
क्योंकि जो एंसेस्टर्स होते हैं ना, जो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर होते हैं, उनको बच्चों के नुक्स जो है वो नजर नहीं आते। ये तो 100% ठीक बात है दीदी। मेरे को अपनी ग्रैंड डॉटर में कोई नुक्स नहीं दिखता। बिल्कुल। बाबा ने ब्रह्म कुमारियों का भी बोला है ना कि जो संस्था है उसका बीज रूप भी बाप ने ही रचा है। हम्म। बाप ने रची है संस्था ये। और बाबा ने इसको संस्था बोला, पर बाबा आकर परिवार बनाते हैं ना। परिवार बनाते हैं। अब ये बात बाबा ने पूरा अपना अपना परिचय इस पूरी मुरली में दिया है, मैं कौन हूं। तो महत्व बाबा का साइज तो हमारे जितना है, तो महत्व किस चीज से होता है, आज बाबा ने उस चीज को स्पष्ट किया, क्लियर किया। किसी का भी महत्व किस चीज से होता है? इसलिए होता है कि वो लंबा चौड़ा जाता है, दिखने में बेटर है। किस चीज से महत्व होता है? किसी भी उसके गुणों से, उसके, हाँ, उसके गुणों से, उसके कर्तव्य से। जो सब, वो हाँ। श्रेष्ठ कर्म करता है उसके कारण उसका महत्व होता है। तो परमात्मा का महत्व क्यों है? उसको हम क्या क्या बुलाते हैं? महिमा, उसकी महिमा है ना सुख, दीदी बहुत। अपरंपार, महिमा अपरंपार। हाँ, क्या महिमा अपरंपार है, बताओ। वो तो गुणों का सागर, गुणों का सागर, शक्तियों का शांति का साधन, सागर, परम शक्तिशाली, सर्वशक्तिवान, पतित से क्षमा पावन बनाता है। क्षमा करने वाला, हमारे हर अवगुण को, रहम का सागर है, क्षमा विकारों, कर। हाँ, विकारों को दूर करने वाला, विकारों और को हरने वाला, हमें पतित से पावन करना पावन है। बनाता है, सदगति दाता, सदगति दाता, दुख हरता, सुख का करता, सुख है। ये महिमा है। कौड़ी इस से हीरे तुल्य बनाने वाला। कौड़ी से हीरे तुल्य बनाता है, राइट। तो ये सारा काम जो बाबा करता है, क्या करता है? पतित से हमको पावन बनाता है। पावन का मतलब क्या होता है? प्योर एंड डिवाइन। डिवाइन दीदी। प्योरिटी भी हो, प्योरिटी आती है तो सारी डिवाइन वर्च्यूज उसके साथ आ जाती हैं। जब तक प्योरिटी नहीं है मन वचन कर्म की, तब तक वो डिवाइन वर्च्यूज हमारे में आ नहीं सकती। बाबा ने बोला ना, मैं कितना साधारण हूं पर मेरी महिमा बहुत बड़ी है, क्योंकि सभी को आकर पतित से पावन बनाता हूं। तो जब बाबा ने बोला मेरी महिमा बहुत बड़ी है, ये सुनकर ऐसे तो नहीं लगता कि बाबा कितना अहंकारी है? नहीं दीदी। क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से किसी ने पूछा था, मैं इसलिए बोल रही हूँ। बाबा ये क्यों बताता है, क्यों बोलता है मेरी महिमा है, क्यों आके क्योंकि हमें हम लोग बच्चे लोग भूल गए ना दीदी, तो बाबा हमें क्योंकि याद हम दिलाते हैं। उसके बच्चे हैं, और अगर दीदी उसकी महिमा है तो हमारी भी महिमा ऑटोमेटिकली, हाँ, यस यस यस। ऑटोमेटिकली हो जाए। और इस सेंटेंस में देखो क्या इंपॉर्टेंट बात है। बाबा ने बोला मैं कितना साधारण हूं, मेरी महिमा बहुत बड़ी है। बहुत बढ़िया। मतलब तुम भी साधारण बन के रहो, महिमा तुम्हारी किससे होगी? तुम्हारे कर्तव्यों को पूरा करते हुए। मैं पतितों को पावन बनाता हूं, तुम मेरे इस काम में जब सहयोग दोगे, तब तुम क्या बनोगे? पूजनीय। पूजनीय भी होगे और गायन योग्य भी होगे। गायन किसका होता है? जो कोई भी अच्छा कर्म करता है उसका गायन हो जाता है। पर पूजा किसकी होती है? जो पावन बनता है, खुद भी पावन बनता है और औरों को बनाने में भगवान की मदद करता है। तो मतलब साधारण रूप में रहना, शरीर को असाधारण बनाने की कोई जरूरत नहीं। आप एक्स्ट्रॉर्डनरी बनाना है कि वो एक्स्ट्रॉर्डनरी कर्म करे, तो महिमा है। इसलिए बाबा बता रहे हैं। अच्छा, और शीतल और गर्म के लिए क्या बोला बाबा ने? दीदी यही बोला ना, आत्मा शीतल है जैसे परमात्मा भी शीतल है, दोनों ही शीतल है ना। नहीं, वो तो बोला। तो वह सभी को शीतल शीतल करने वाला, जिसमें भी प्रवेश करता है, जैसे ब्रह्मा बाबा में भी वो प्रवेश किया, तो फिर वो भी शीतल
बन गए और फिर ब्रह्मा बाबा से आगे सभी बनते गए, पर ये चेन भी चलती बात है, शीतल बनने में बहुत टाइम लगता है क्योंकि क्योंकि क्या होता है, वो जो ज्ञान है मैं वो वो उसको धारण नहीं किसी से होता कंपेयर, हाँ, क्योंकि ज्ञान को बाबा ने बोला जैसे ज्ञान तत्ते तवे पर जाता है तो उसमें तत्ता तवा क्या होता है, जब बहुत हॉट पैन होता है उसमें पानी का छींटा दो वो गायब हो जाता है। तो हम ये गर्मी किस चीज की आ जाती है आत्मा में, विकारों विकारों की, विकारों की। विकारों को यूज करने का बहुत दिल करता यस, है ना, कि थोड़ा सा तो बता दूं इसको, कोई बात पता चली ना किसी की, अंदर से मचलता है मन कि ये मैं इसको बता दूं जरा, है ना, ये है तत्ता तवा। हमें ये सारी बातें क्या करनी है, इनको तो सुनकर अपनी चेकिंग। दीदी बाबा ही शीतल बनाते हैं ना, बाबा में ये है कि वो हमको शीतल बनाते हैं। करेक्ट। और जो दुनिया में मेहनत करते हैं, बाबा ने बोला वह मेहनत है स्थूल, ये है सूक्ष्म। तो हमारी सूक्ष्म मेहनत किस चीज की है सबसे ज्यादा, क्या सूक्ष्म मेहनत करते हैं हम, याद में रहने की, बाबा याद में रहने और, की, और अपने आत्मिक विकारों स्थिति, को, आत्मा विकारों को समझने चेक। की। आत्मिक स्थिति में रहना। जिसको बाबा ने क्या बोला, स्लिपरी है ना बहुत, है ना, कितनी स्लिपरी है यार, ये भूल जाता है कि मैं आत्मा हूं, इतना ही भूल जाते हैं, है ना। तो इसलिए इस सूक्ष्म याद में रहना, हमारी मेहनत जो सूक्ष्म है वो बहुत महीन बातें हैं जो हमको याद रखनी है। जब मैं कोई भी चीज को सोचती हूँ, मैंने सोचा मैं आत्मा, पर मैंने अगर अनुभव नहीं किया, उसको एक्सपीरियंस नहीं किया, फिर मैं भक्ति कर रही हूँ, मैं स्पिरिचुअलिटी में नहीं हूँ। भक्ति में भी तो रटकर बोलते रहे, वो नहीं हूँ। हे राम बोलते रहे, राम की तरह तो बने नहीं, राधे कृष्ण बोलते रहे, ना राधे की तरह बने ना कृष्ण की तरह बने। बोलना नहीं है, क्या करना है, एक्सपीरियंस करना है, हर चीज का एक्सपीरियंस, तब हम कहेंगे वो। तभी बाबा ने बोला तुम्हारी मेहनत सूक्ष्म है, सूक्ष्म मेहनत के लिए क्या करना है, सूक्ष्म अटेंशन। हम स्थूल रूप से भी याद करते हैं, स्थूल रूप से भी जब हम देखो, आप मुरली सुनते हो, मुरली सुनते हुए अगर आप जो बाबा बोल रहे हैं सुना रहे हैं दीदी, आप उसका स्वरूप बनते जाओ तो मुरली याद होती है। हम जब स्वरूप नहीं बनते, उस टाइम उसको एक्सपीरियंस नहीं करते ना, तो वो भूलता जाता। क्योंकि एक बार अगर आपने किसी चीज को महसूस कर लिया, वो आपको कभी भी नहीं भूलेगा। भूलता है किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो, नहीं भूलता ना। और किसी ने तारीफ कर दी हो, वो भूलता है, नहीं भूलता। नहीं, तो जो एक्सपीरियंस एनीथिंग, व्हेन आई एक्सपीरियंस इट आई नेवर फॉरगेट। हमारे को याद है हम जब केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट करते थे ना, दो केमिकल्स को डालते थे और उसमें वो रिंग बन जाता था, आज तक नहीं भूलता, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस किया, उसको देखा होते हुए, तो पता चला ये होता है। ऐसे कोई बोले हम कहेंगे लो ऐसे, ये देखो जादू, जादू की बातें कर रहे हैं। और आज कौन से एक्सपीरियंस की, जो ब्रह्मा बाबा की बहू का एक्सपीरियंस था, वो क्या एक्सपीरियंस था, उन्होंने देखा शिव बाबा को ब्रह्मा के तन में आते हुए, है ना। और आज की डेट में कई लोग ये बोलते हैं, ये बात ना, ये हमको ना लगता है ये नहीं हो सकता, है ना? हम कितनी चीजें करते थे बचपन में, याद है कभी किया कि नहीं। एक हॉस्टल में थे ना, तो मेरी फ्रेंड भी आज अभी हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है, ज्योति, यू रिमेम्बर, एक वो लेड होता था, यस यस रख के वी यूज्ड टू राइट ऑन पेपर ABCD 1 2 3 4 ओह क्वेश्चन यस पूछते थे, वो हिलता था, वो आंसर करता था। क्या बिलीफ था कि एक स्पिरिट, एनी गुड स्पिरिट पासिंग बाय एंटर दिस लेड, और वो चलती थी, एक्चुअली हाँ चलती थी, We also used to do it in this when we were small, हाँ
तो फिंगर लगा के देन फिंगर लगा के, है ना। also use कहने का मतलब ये है, उस चीज को हमने बड़ी इजीली कह दिया, हाँ हाँ ऐसा होता है, and वो हिल रही है लीक I know ना। और मैं जिस एनजीओ में पढ़ाती हूँ ना, पढ़ाती रही हूँ, अभी तो नहीं पढ़ाती हूँ, वहां पे बस्ती के जो लोग हैं उनके अंदर कोई आत्मा आती है और वो बहुत लोगों के साथ होता है, और वो इधर उधर मचल के भागते हैं, कुछ कुछ करते हैं, जवाब देते हैं, कोई किसी का कुछ किसी का कुछ होता है। तो वो समझते हैं कि देवी माता आती है, पर एक कोई आत्मा आती है, वो भी एक्सेप्ट कर लिया। पर शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आता है, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वेस्टर्न बुक्स हम पढ़ते हैं, उसमें देखो चैनलिंग की बात होती है, आप जाओ ऑनलाइन देखना कि एक और आत्मा को बुलाते हैं। शामक डावर जो है वो डांसर, वो कहता है कि मेरे अंदर वो एक सोल आती है, वो मेरे को ये सारा कुछ कराती है। मतलब ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज वी आर सॉल्विंग ऑल ऑफ दैट, पर शिव बाबा ब्रह्म तन में आते हैं, उसको हमें एक्सेप्ट करना मुश्किल लगता है। एक बारी जो बाबा बोलते हैं ना, जस्ट थिंक इट इज गिवन, और ये सच है, उस चीज को सच मान के आप सारी चीजें करो, जस्ट फॉर अ मोमेंट, एंड जस्ट थिंक कि ये मैं 3 महीने इसको सच मान के चलूंगी, फिर अपने एक्सपीरियंसेस को देखो, यू विल रियलाइज कई चीजें जो इनको आप समझ नहीं पा रहे थे, आपको समझ आ जाएंगी। आई ऑलवेज से, मैथ में हम हमेशा वी ऑलवेज से गिवन दिस टू प्रूव दिस, प्रूव करते हैं ना, पर कई चीजें गिवन होती हैं, उनको हम क्वेश्चन नहीं करते, है ना। तो अभी भी फॉर अ मोमेंट डोंट क्वेश्चन इट, एंड स्लोली आपके मन में वो चीजें आ जाएंगी, हाँ दिस इज ओके, दिस सीम्स राइट। और जितना आपको मिल रहा है, जो आपको एक्यूरेट लग रहा है, वो तो करो। वो करते हुए आपको सुख मिल रहा है ना, क्योंकि हमारी आदतें क्या हो गई हैं, जब क्योंकि पढ़ाई करते रहे हैं, लॉजिकल माइंड है, ऊंची ऊंची पढ़ाइयां कर ली हैं, पीएचडी भी कर ली है, 2-2 पीएचडी कर ली हैं, तो माइंड बहुत लॉजिकल हो गया है ना। और हम अपने जो दुनिया वाला लॉजिक है उसको स्पिरिचुअल लॉजिक में अप्लाई करते हैं, अच्छी बात है, बुद्धि अच्छी है, पर फॉर अ मोमेंट जस्ट थिंक कि ये है, ये दिस इज द ट्रूथ, एंड देन मूव ऑन। जिसके मन में भी क्वेश्चंस आते हैं, मैं उसके लिए बोल रही हूँ, कोई जल्दी एक्सेप्ट करता है, कोई किसी को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, बोथ आर ओके। मैं इसलिए बोल रही हूँ, इवन आई हैड क्वेश्चंस, इवन आई यूज्ड टू थिंक लाइक दैट, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देन यू लर्न। चलिए, और वरदान क्या है आज का? मैं पढ़ूं दीदी? पढ़िए। समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। अच्छा, अब मुझे बताओ योग क्या है? योग का मतलब क्या होता है? योग इज कनेक्शन विद द हाईएस्ट, विद द हाईएस्ट, है ना, डिवाइन के साथ कनेक्शन। अब ये बताओ, और उसको अगर सरल शब्दों में क्या बोलें, क्या कहेंगे? याद, टू रिमेम्बर द डिवाइन, राइट। हमें याद कौन आता है? आप अपने जीवन में देखो, मुझे कौन है जो बार बार याद आते हैं? दीदी जो क्लोजेस्ट होता है हमारे से बहुत और ज्यादा एक जो हमारे पास भी नहीं होता, जो हमारे क्लोज होता है, जिससे सुख मिलता है, जिससे जिससे- कुछ मिलता है, सुख मिलता है, राइट। और जिससे प्रेम होता है, प्रेम होता है, कोई रिलेशनशिप होता है ना। कोई जो हमारे रिलेशनशिप। सामने नहीं होता दीदी, जो सामने नहीं होगा उसको याद होता, करें, हाँ। राइट, आंखों से नहीं दिख रहा, ये भी है। तो जब किसी के साथ मेरा रिलेशनशिप है और मुझे उससे कुछ मिलता है, मुझे वो तभी याद आता है, राइट। जो बाबा ने बोला समीप संबंध, तो जब हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, हमारे को प्राप्तियां होती हैं, तो हमारा योग इजी हो जाता है। इसीलिए बाबा क्या कहते हैं, 2 बातें बार बार बोलते हैं कि तुम मेरे साथ सारे संबंध निभाओ, आज तो साजन बन के आया, और सारी प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ, मेरा बनने के बाद तुम्हें क्या मिला लिखो,
एक तो लिखा हुआ उसमें ज्यादा कर्म इंद्रियां यूज होती हैं, ज्यादा सेंस ऑर्गन्स यूज होते हैं, तो वो हमारी बुद्धि में, मेमोरी में ज्यादा अच्छे से इम्प्रिंट हो जाता है। फिर हमारा योग क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा, क्योंकि जो मिला वो बार बार याद आता है ना। सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप है। सिद्धि किसको कहते हैं? अचीवमेंट। ने दीदी कुछ सोचा और वो हो गया। जो सोचा वो एक्चुअली मैनिफेस्ट हो गया, मैनिफेस्ट हो गया, हाँ, है ना। सिद्ध हो गया, प्रूव हो गया, दैट इज अ सिद्धि। दैट इज सिद्धि। तो अगर मेरा योग परमात्मा से निरंतर होगा तो मेरे थॉट कैसे होंगे? आप समान। बाप समान श्रेष्ठ होंगे, है ना। श्रेष्ठ। और मेरे साथ वो होगा तो जो मैं सोचूंगी वो होगा कि नहीं होगा? क्योंकि मेरे साथ कौन है? ऑलमाइटी है, ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो इससे हमारे लिए क्या मिलता है? मुझे क्या करना चाहिए? उसके साथ सर्व संबंध बनाएंगे, प्राप्तियों की लिस्ट बनाएंगे, तो मेरा योग ऑटोमेटिक बढ़ेगा। फिर मैं भी सर्व सिद्धि स्वरूप बनूंगी। हमारे को अभी बाबा कहते हैं जो तुम ब्राह्मण हो ना, तुम्हारी बात जो है ना, जो तुम सोचते हो वो हो जाती है, पर अभी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि क्योंकि कभी याद में होते हैं, कभी नहीं कभी होते। नहीं होते हैं। तो जब नहीं होते हैं तो हम ब्राह्मण नहीं है। तो वो जो जब ब्राह्मण नहीं है वो वाली बात सिद्ध होनी शुरू हो जाए, जो उल्टी वाली बातें वो सिद्ध होनी शुरू हो जाए, तो दुनिया में ऑलरेडी मेहम तो और ट्रिपल, पता नहीं मल्टीफोल्ड बन जाएगा, है ना। तो कौन सी चीजें सिद्ध करेंगे बाबा? जो श्रेष्ठ संकल्प होंगे। जब निरंतर श्रेष्ठ संकल्प में रहेंगे तभी हमारी सभी बातें सिद्ध होंगी, है ना। हम किसी के लिए अकल्याण का सोचें वो सिद्ध हो जाए, वो तो हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उसमें उसके लिए बाबा ने क्या बोला, जो लास्ट लाइन है, लेकिन सदा इसी नशे में प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते, सदा श्रेष्ठ उमंग उत्साह और खुशी में एक रस रहते। श्रेष्ठ उमंग उत्साह खुशी कब रहेगी? जब संकल्प श्रेष्ठ होंगे सबके लिए। सदा शक्तिशाली स्थिति में रहते, इसलिए सिद्धि स्वरूप। शक्तिशाली स्थिति तो होगी, सर्वशक्तिवान के साथ बैठेंगे तो शक्तिशाली स्थिति हो गई, है ना। तो आज हम क्या करेंगे? बाबा के साथ याद रखना है, रोज बाबा के साथ संबंध से याद करना है। वो भगवान है ऐसे नहीं, वो मेरा पिता है, वो मेरी माता है, वो मेरा दोस्त है। जो संबंध निभाना है उसके साथ निभाओ, और एक संबंध को पक्का कर लो, इसको तो 100% करना है, बाकियों का भी हम अनुभव करेंगे। ठीक है। स्लोगन क्या है? पढ़ेंगे स्लोगन। रूहानी स्लोगन है, ज्ञान में। रेखा बहन बताएं, पढ़ेंगे। रेखा बहन पढ़िए। रूहानी शान में रहने वाले कभी हद के मान शान में नहीं आ सकते। और हमारी रूहानी शान क्या है? मुझ आत्मिक स्थिति। आत्मिक स्थिति में क्या है? क्यों शान है दीदी वो? दीदी गुणों से भरपूर गुणों है से क्योंकि वो। संपूर्ण। संपन्न स्थिति है ना। तो उस शान में जब रहेंगे तो, और हद की मान शान क्या है? हद में जब हमें फिजिकल, है जी, फिजिकल, लौकिक मान फिजिकल। शान, लौकिक। लौकिक और छोटी मोटी कोई बात हो गई। आप जी बड़ा अच्छा गाते हैं, हम्म, आपके ना ये, आप जो है, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। चुटपुट ये क्या है, जिसको कहते हैं लंगड़ा मान। क्योंकि जो दे भी रहा है पता नहीं अंदर से उसकी भावना कैसी है, क्योंकि आजकल की कलयुग की दुनिया। और जो रूहानी शान है वो कैसी है? जैसे आत्मा अजर अमर अविनाशी, वो शान भी अजर अमर अविनाशी, कभी भी बदलती नहीं है ना। ठीक है। अच्छा बताओ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो लेते हैं, नहीं तो योग करेंगे। ठीक है। दीदी दिया बुझ जाता है जब ज्ञान अमृत पढ़ने से दिया जगता है, तो आत्मा में नॉलेज ना होने के कारण आत्मा मैली हो जाती है, कमजोर हो जाती है, बिल्कुल। मुरझा जाती है। मुरझा जाती है। जो हम
पहले अपने आप को अनुभव करते थे, अब हमारे में बहुत सारे चेंजेस। चलिए, सब कंफर्टेबल होकर बैठे हैं, अंतर्मुखी हो जाएं। अंतर्मुखी अर्थात मेरा मुख अंतर को देखे, आत्मा को ही देखे। जगमगाता सितारा इस अंतिम जन्म में, इस अंतिम जन्म के भी अंतिम क्षणों में, अंतिम समय में मैं आत्मा परम आत्मा से मिलन मनाती हूँ। वो मेरा परम पिता है, मेरा साजन है, जो मुझे इस कलयुग के अंत में संगम के समय पर लेने आया है। ऐसा फील करें कि परम धाम से शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए, मेरे सामने हैं, उनकी रूहानी दृष्टि मुझ पर पड़ रही है और उनके मस्तक के बीच से और नैनों से मुझ पर प्रकाश पड़ रहा है। जिस प्रकाश से मेरे शरीर के इर्द गिर्द एक सुंदर लाइट का ऑरा बन रहा है। बाबा कह रहे हैं, चलो मेरे साथ, तुम्हारे अंत का समय आ गया। और मैं आत्मा इस प्रकाश के शरीर को अलग होता हुआ अनुभव कर रही हूँ। और बाबा के हाथ में हाथ दे दीजिए। सामने मुझे मेरी फिजिकल बॉडी नजर आ रही है। वो जैसे डेड बॉडी है। और इस शरीर को देखने के लिए मेरा लौकिक परिवार, अलौकिक परिवार देखने आ रहा है। मैं सबको देख पा रही हूँ और मुझे कोई नहीं देख पा रहा। अब इस शरीर को उठाकर परिवार वाले
शमशान घाट ले जाते। इस शरीर को आग देते हैं। एक एक अंग धीरे धीरे, एक एक ऑर्गन फिनिश हो रहा है। और सभी परिवार वाले, लौकिक अलौकिक परिवार वाले अपने अपने स्थानों पर पहुंच गए। ये परिवार जिसके लिए मैंने इतना समय दिया, सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। बाबा मुझे बहुत प्यार से देख रहे हैं। बाबा प्यार से मेरे हाथ को पकड़े, मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, चलें बच्चे। और मैं उड़ के बाबा के साथ सूक्ष्म लोक में पहुंच जाती हूँ। बाबा मेरा साजन मुझे देखकर प्रसन्न है कि मैंने अपने जीवन में स्वयं पर अटेंशन देकर स्वयं को पाप समान बनाने में पूरी एफर्ट की। बाबा की दृष्टि मुझे बता रही है, कि मुझे धर्मराज का मुख नहीं देखना पड़ेगा। और अब शिव बाबा ब्रह्मा तन से निकले, मुझे भी इशारा दिया और मैं शिव बाबा की किरणों में समाकर पहुंच जाती हूँ अपने एक माशूक, एक साजन के साथ परम धाम। और उसकी किरणों रूपी बाहों में समा जाए। मैं और मेरा बाबा मेरा बाबा भी है, मेरा साजन भी है, मेरा दोस्त भी है। उसके साथ हूँ तो सब कुछ है। उसके साथ के आनंद को अनुभव करें।
लौट जाऊं मैं बनकर, लौट जाऊं मैं बनकर, अब तो अपने वतन में डूबा पूरे खुदा की, इश्क में डूबा नूरे खुदा की, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, लौट जाऊं मैं रूठ, हम सभी परम धाम से नीचे उतरे, अपने फिजिकल शरीर में प्रवेश करें और आज बाबा को साजन के रूप में अपने साथ अनुभव करते चलेंगे। शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।